हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। Hey channel, welcome to my guys। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा चेस्ट फैट के बारे में। मतलब ये चेस्ट फैट होता कैसे, इसको रिड्यूस कैसे करते हैं। ऐसा ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं। ये क्या बात करता है यार। बट जिसको है उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम से मैं गुजर चुका हूँ। मुझे भी चेस्ट फैट था, तो इसको कैसे रिड्यूस करते हैं ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड करना। तो गाइस देखो, दो चीजें होती है, एक गायनो होता है और एक चेस्ट फैट होता है। इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब गायनो का सीन क्या होता है कि गायनो जो आपके चेस्ट पे जो निपल होता है उसके यहाँ पर एक लंप जैसा फील होता है आपको। और गायनो सिर्फ आपके निपल के यहाँ स्टोर होता है। चेस्ट फैट होता है वो ओवरऑल स्टोर होता है। Oh my God! और मोस्टली 90% लोगों को चेस्ट फैट ही होता है, बट वो लोगों को लगता है कि गायनो है, बट गायनो नहीं होता है। क्योंकि जो मोस्टली टीनेजर्स होते हैं उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनको चेस्ट फैट आ जाता है। ये नॉर्मल है और ये कुछ टाइम तक ही होता है। और गायनो अलग होता है और चेस्ट फैट अलग होता है। अब आपको चेस्ट फैट के लिए भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी उसको कम कर सकते हो डाइटिंग और वर्कआउट से। बट गायनो की एक ही सोल्यूशन है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। बट मोस्टली जैसे मैं बता रहा हूँ 90% लोगों को चेस्ट फैट ही होता है। जो 10% होता है उनको गायनो होता है। तो गायनो के लिए आपको डायरेक्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। बट चेस्ट फैट के लिए आप नॉर्मल डाइट से, वर्कआउट से आप कर सकते हो। तो वो मैं स्टेप्स बताऊंगा कि आपको क्या करना है चेस्ट फैट के लिए। Oh my God! अब जो ये चेस्ट फैट है वो आता कैसे, मतलब आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है या आपके ईटिंग हैबिट्स अच्छे नहीं होते, आप कुछ भी गंद खा लेते हो और हाँ सोते नहीं हो अच्छे से, तो वो चीज़ों की वजह से चेस्ट फैट हो जाता है। ये बंदे ने बोल तो दिया चेस्ट फैट होता है। अब इसको कम कैसे करते हैं? रुको जरा सबर करो। चेस्ट फैट की एक्सरसाइज देखोगे, आप गूगल पे भी देखोगे तो कुछ ज्ञानी लोग होंगे आपको बोलेंगे लोअर चेस्ट मारो, लोअर बेंच प्रेस मारो, ताकि आपका चेस्ट फैट कम होगा। तो आपने कभी सुना है कि मेरे बाइसेप से फैट निकल गया, मेरे बैक से फैट निकल गया, लोअर बैक से फैट निकल गया, थाइस से फैट निकल गया, टमी से फैट निकल गया? अगर आपने ऐसा कुछ सुना है और कोई बता रहा है तो उसको हाथ जोड़ो और मेरे तरफ से भी नमस्ते बोल के निकल जाओ वहाँ से। स्पॉट रिडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको चेस्ट फैट अगर कम करना है तो आपको सबसे पहली चीज़ आपको फैट परसेंटेज अपना कम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी करनी पड़ेगी और आपको डाइट एकदम मॉडरेट भी लोगे तो भी चलेगा। आपको ये नहीं ज़रूरत नहीं है कि आपको कीटोजेनिक पे जाना है या आपको मेजर करके कुछ खाना है। आप नॉर्मल मॉडरेट डाइट लेके भी अपना फैट लॉस बहुत अच्छा तगड़ा कर सकते हो। सेम रिजल्ट मिलेंगे जो आप कीटोजेनिक लोगे या कोई भी आप डाइट लोगे तो उसमें भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो आप मसाले वसाले थोड़े कम कर दो या फिर तेल घी कम कर लो। धीरे धीरे आप अगर 4-5 रोटी खाते हो तो 4 कर दो, 3 कर दो, धीरे धीरे कम करो ताकि आपको वो चीज़ों की आदत हो जाए। तो चेस्ट फैट आपको ऐसे कम करना है। सबसे पहली चीज़ आपको आपका फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। दूसरी आपको चेस्ट की एक्सरसाइज बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और ये नहीं कि आपको स्पॉट रिडक्शन, मतलब चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हो तो स्पॉट रिडक्शन हो ही जाएगा, मतलब चेस्ट से फैट निकल ही जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि भूल गया। हाँ, कोई 100 kg का मोटा बंदा क्रंचेस मार रहा है ताकि उसको एब्स आ जाए, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। बार बार चेस्ट मारने से चेस्ट का फैट नहीं निकलेगा। और तीसरी चीज़ आपको आपका कैलोरी मेजर करके खाना है। बट अगर आप वो अगर नहीं भी करोगे, अगर आप घर की मॉडरेट डाइट लोगे जिसमें आप तेल घी कम यूज़ करोगे तो आपका नॉर्मल भी फैट लॉस हो जाएगा। आपको कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ें मेन चीज़ें आपके चेस्ट फैट को कम करने के लिए। और एक्सरसाइज में आपको पुशअप्स हो गए, फ्लाइज हो गए, प्रेसेस हो गए, इंक्लाइन प्रेसेस हो गए, तो ये सब एक्सरसाइज जो भी है आगे मैं वो वीडियोस में बता दूंगा। बट आपको मेन चीज़ आपको ये तीनों पे फोकस करना है। और हाँ, मुझे पता है चेस्ट फैट बहुत ही गंदा लगता है। I mean, अगर आप कोई भी कपड़े पहनो या टी शर्ट पहनो तो आपको सोच समझ के पहननी पड़ती है। जिसको है वो जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ सकता है कि चेस्ट फैट कितना क्या होता है। लोगों के लिए तो वो फैट ही दिखता है, बट जिसको होता है वो उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो मुझे पता है, बस मेरे को ये छोटी सी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी कि चेस्ट फैट ऐसे कम होता है। उसको भी टाइम देना पड़ता है, धीरे धीरे कम होता है, फटाक से कम नहीं होता। और स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो बस गाइस, वीडियो इतनी सी थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर देना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म।